निफ्टी बैंक जो है दोस्तों 1024 पॉइंट के आसपास गिरावट दर्ज कराई और साथ ही साथ 186 पॉइंट के आसपास निफ्टी के अंदर भी गिरावट हुई। तो इसका क्या मतलब है? क्या हम बेरिश हो चुके हैं? क्या हम अब नीचे जाने वाले हैं? क्या एचडीएफसी के अंदर जो न्यूज आई थी, जो मैंने ऑलरेडी कल बताया था टेलीग्राम चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं डे टू डे मार्केट के बारे में लाइव अपडेट देता रहता हूं। क्या हम यहां से नीचे जा रहे हैं? क्या यहां से रिवर्सल की संभावना है या बहुत दिनों तक हम सिर्फ जो है लोअर लो बनाने वाले हैं? इन सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। आप सुकून से जो है मंडे टू फ्राइडे काम कर सकते हैं और आप शायद किसी और वीडियो को देखे भी ना दोस्तों। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए स्क्रीन पर और आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, ग्लोबली इंडेक्सेस की एनालिसिस करते हैं और एक नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं, एक ओपिनियन निकालने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस दिशा पे जा सकती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी भी स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से काम होना है दोस्तों। तो इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं और नए हैं, मार्केट को लेकर सीरियस हैं, तो दोस्तों तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस में अपलोड करूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके दोस्तों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं, अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है MSM बुलेटिन, उस प्रोग्राम को आप इनरोल कर सकते हैं। 2000 का प्रोग्राम है। स्कीम ऑफर के अंदर आपको सिर्फ 200 रुपए में 2 महीने की वैलिडिटी के साथ दोस्तों वो प्रोग्राम आपको मिल रहा है। हर हफ्ते जो है मैं संडे के दिन उसमें एक डीप एनालिसिस करता हूं और जो भी स्टॉक के अंदर मैं बाय या सेल करने वाला हूं उसी स्टॉक के बारे में मैं उस वीडियो में डिस्कस करता हूं दोस्तों। तो देरी किस बात की है, मात्र 200 रुपए में 2 महीने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। चलते हैं चार्ट पर और आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस शुरू करते हैं दोस्तों। ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना था कि अब हमारे जो सो कॉल्ड बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, भाई मैं तो बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, ठीक है, और एक्चुअली यूट्यूबर पे जो है काम करना इतना पसंद भी नहीं मुझे, बट एक पैशन है सिखाने का तो मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं इस वक्त कह रहे हैं कि भाई साहब शूटिंग स्टार बना हुआ है, शूटिंग स्टार बना हुआ है निफ्टी के अंदर, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस पर हम बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि शूटिंग स्टार से हमें कितना डरना है, कब तक डरना है और डरना भी है कि नहीं डरना है, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट डाटा जो मैंने ऑलरेडी आपको परसों की वीडियो में भी और आज की वीडियो में भी बताने वाला हूं, और कल भी मैंने चीज बताया था कि एफआईज ने, अब इसको देखिए यहां से कंटिन्यू, ठीक है, यहां से देखिए इस जगह से एफआईज ने 3 मई को, जो कि लगभग आप देखेंगे तो वेडनेसडे का दिन था, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 8,309 करोड़ के आसपास की बाइंग की। अभी इसको आप देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद 4 मई को जो डाटा आता है वो ये आता है कि भाई इन्होंने जो है 4 मई को बिल्कुल भी इंडेक्स ऑप्शन के अंदर बाइंग नहीं की है और सेलिंग भी कुछ खास नहीं की और पूरा मार्केट बुलिश था, ठीक। कैश मार्केट भी बुलिश, सब कुछ बुलिश था 4 मई को। 5 मई को अचानक से एक ऐसी न्यूज आती, मार्केट को इतना गिरा दिया जाता है कि क्या पूछा जाए। स्टॉक फ्यूचर के अंदर इन्होंने 2126 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 804 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है और डीआईज ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। तो डीआईज तो भाई अपने घर के लोग हैं, वो भागकर कहीं जाने वाले है नहीं, ठीक है। ये प्रॉफिट बुकिंग मजबूत कर ली है इन्होंने, तो मार्केट थोड़ा सा देखे तो नीचे की तरफ आ गया है। और एफआईज ने ओवरऑल 777 करोड़ के आसपास की बाइंग की है दोस्तों। कल के दिन मार्केट आपने देखा फ्राइडे को इतनी गिरी, पर यहाँ पे बाइंग का डाटा दिखा रहा है एफआईज का कैश मार्केट में। उससे जो बड़ी न्यूज है वो ये है कि एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 20,290 करोड़ के आसपास की जो है दोस्तों, ये फिगर करोड़ में है, आप यहां देख पाएंगे, बाइंग की है इंडेक्स ऑप्शन के अंदर। अब मुझे एक बात बताइए, कौन सा ऐसा बेवकूफ यानी पागल एफआईज है जो इतनी बड़ी बाइंग ऑप्शन के अंदर करके जाएगा, वो भी उस वक्त जब उसको पता हो कि भाई सैटरडे है और संडे है, ठीक है। तो ये डाटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, यानी मार्केट कहीं ना कहीं, अब मैं जो बोल रहा हूं गौर से सुनो, कहीं ना कहीं बिग गैप अप या बिग
गैप डाउन, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इसकी संभावना कि बिग गैप अप या गैप डाउन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। चार्ट पर देखते हैं कि हम लोग कहां जा रहे हैं। अब चलते हैं निफ्टी का पहले चार्ट, फिर बैंक निफ्टी। देखिए दोस्तों, इस वीकली कैंडल की अगर क्लोजिंग देखेंगे आपको यहां दिखाई देगा, देखिए आप गौर से, तो इसकी क्लोजिंग थी 18,065 के आसपास की, और इस चार्ट की क्लोजिंग है 18,069 के आसपास की। ठीक है, तो क्लोजिंग काफी करीब दिया हुआ है, सिर्फ 3 पॉइंट के आसपास की यहाँ पे डिफरेंस है इतने बड़े इंडेक्स के अंदर। पहली चीज। दूसरी चीज, एक कैंडल बुलिश, 2 3 4 5, 5 कैंडल के बाद ये शूटिंग स्टार यहाँ पे बन गया है। ठीक है, शूटिंग स्टार का जो फिनोमिना होता है परफेक्ट है, बट यहाँ पे एक छोटा सा जो है मुझे ये लग रहा है कि भाई एक चीज मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे देखिए, इस शूटिंग स्टार को देखिए, आप थोड़ा प्यार से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये शूटिंग स्टार देखिए दोस्तों। ठीक है, एक कैंडल, 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवा कैंडल शूटिंग स्टार बना है। और यहाँ पे जो डिफरेंस है ये देखिए आप, यहाँ पे जो डिफरेंस है 17,698 के आसपास क्लोजिंग हुई है, और इसकी क्लोजिंग हुई 17,758 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 70 पॉइंट के आसपास का जो है यहाँ पे गैप था क्लोजिंग के बेसिस। शूटिंग स्टार का मतलब आप समझते हो ना दोस्तों। शूटिंग स्टार नहीं है तो आप जाके फ्री में मेरा बेसिक टेक्निकल का कोर्स पूरा अवेलेबल है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। शूटिंग स्टार मतलब गैप अप ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग भी पुराने कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर। ठीक है, और उसके पहले एक रैली लगभग 5 से 8 कैंडल, 10 कैंडल, 11 कैंडल की एक रैली, बुल रैली। ठीक है, अब एक और शूटिंग स्टार मैं आपको दिखाता हूं, वहां देखिए आप खेल। इसको हम शूटिंग स्टार लाइकली कह सकते हैं। ठीक है, इसकी क्लोजिंग देखिए 17,670, इसकी क्लोजिंग 17,784, लगभग लगभग यहाँ पे 120 पॉइंट के आसपास का गैप है। अब आगे चलते हैं और एक शूटिंग स्टार देख लेते हैं कहीं है तो। देखिए यहाँ भी इतनी बड़ी रैली के बाद एक शूटिंग स्टार बना था, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो शूटिंग स्टार का ये मतलब है, शूटिंग स्टार का ये मतलब है कि आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे सतर्क रहना है, न के डरना है। अब इसका असली खेल हमें बताएगा मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम में और पिछले महीने की जो क्लोजिंग है उसको देख लेते हैं। अब एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पे इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, इंडेक्स की बात। हाँ, यहाँ पे आपका ये जो है यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी को इसने कंफर्म करके क्लोजिंग कर दिया, और 4 महीने की गिरावट के बाद, 1 महीने का बुलिश कैंडल के बाद शूटिंग स्टार अभी वीकली टाइम फ्रेम बन रहा है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि मार्केट वाकई बहुत नेगेटिव है? आपको क्या लगता है आप ये बताइए। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक डिमांड जोन बताता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं 17,850 पे जो है मार्केट आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला जो हमारा सबसे बड़ा जो सपोर्ट बनेगा 17,450 के आसपास का। ठीक है, अभी आज के दिन हम सपोर्ट्स की बात करने वाले हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर चलेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि मार्केट ने जो है दोस्तों। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, डेली टाइम फ्रेम में मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि यहाँ पे आपको निफ्टी के अंदर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ पे इसने अभी ब्रेकआउट दिया है। अभी इसको इतना चलना है दोस्तों, इसको यहाँ पे चलना है। ठीक है, अभी ये जो सारा गेम है ना वो HDFC को फैक्टर इन करके आपके साथ खेला जा रहा है। मेरा ये जुमला याद रखिए, आपके साथ खेला जा रहा है। हाँ, 200-300% की गिरावट कभी भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, मंडे भी हो सकती है, थर्सडे भी हो सकती है, बट यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि खेला जा रहा है आपके साथ। मान लो मार्केट को 17,850 के आसपास ओपनिंग करा दिए, 200-150 के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ से। मुझे ऐसा लगता है अगर यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ ना दोस्तों, तो यहाँ से इसकी भरनी चालू हो जाएगी और एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्या वाकई वहां पे हम ओपन हो रहे हैं? नहीं, हम अवर्ली टाइम फ्रेम में चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। तो अवर्ली टाइम फ्रेम में यहाँ पे संकेत जो दिखाई दे रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम में एक बुलिश डाइवर्जन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, आप देख पा रहे हैं। एक बेरिश डाइवर्जन, सॉरी बेरिश डाइवर्जन, और डबल टॉप पैटर्न टाइप बना है। अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम दोस्तों यहाँ पर आने वाले हैं 17,850 के आसपास। तो जो बाइंग डाटा दिखाई दे रहा है आपको ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम गैप डाउन ओपन होके और फिर वहां से सीधा रिकवरी करने की पूरी पूरी क्षमता रखते हैं दोस्तों। क्योंकि आपको एक चीज मैं बता देता हूं, यहाँ पे मार्केट ने कई बार जो है ना, देखिए कई बार एज अ रेजिस्टेंस फेस किया है इस एरिया के अंदर, देख रहे हैं आप, कई बार। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आके
सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो अब हमें क्या करना है अगले हफ्ते के लिए, मार्केट नीचे की तरफ आता है उसको आने देना और कोशिश करना है 17,950 से 850 के बीच में, अगर इस तरीके का डब्लू पैटर्न, ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न या इस तरीके से आके राउंडिंग पैटर्न, ठीक, या पे यहाँ पे कोई चैनल पैटर्न या कोई फ्लैग पैटर्न, इस तरीके का कोई पैटर्न इस जिस लोकेशन पे फॉर्म होता है तो हमें अपनी बाइंग को इनिशिएट करना है। अदरवाइज हमें सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज ही करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट की वजह से थोड़ी गिरावट आ सकती है, ठीक है। सिर्फ 5% चांस है कि हम गैप अप ओपन हो। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि डाटा ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि या तो गैप अप या तो गैप डाउन, तो चांसेस काफी गैप डाउन। पर क्या इसका मतलब हम बेरिश है? नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म डाटा क्या कह रहा है कि हम अभी भी बुलिश हैं। कौन सा डाटा? मंथली डाटा, देखिए आपके सामने है यहाँ पे मंथली डाटा। जब तक के हम जो है 17,300 17,750 के नीचे नहीं जाते हैं तब तक हम बेरिश अपने आप को नहीं कह सकते हैं और ये नहीं कह सकते कि हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से काम करना है दोस्तों। चलते हैं बैंक निफ्टी में, वहां पे डाटा देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग लगभग हम जो है इस वक्त पहुंच चुके हैं अपने टॉप पर, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पे पोटेंशियल नहीं था, मैं पहले से पिछले वीक से ही बता रहा था। अब यहाँ पे एचडीएफसी फैक्टर की वजह से बैंक निफ्टी तो वीक लग रहा है और बैंक निफ्टी ही जो है उसका कैस्केडिंग इफेक्ट निफ्टी पे पड़ रहा है। और जब बैंकिंग सेक्टर वीक होता है तो आपको पता है कि आईटी सेक्टर भी वीक होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे निफ्टी के अंदर जो इफेक्ट आने वाला है वो 300-200 पॉइंट का गिरावट तो यहाँ पे क्लियर कट मुझे समझ में आ रही है कि होना चाहिए। और ठीक है, हो जाए तो बेटर है यार, जो पेन है वो निकल जाएगा। उसके बाद जब हम रैली करेंगे तो फिर एक दमदार रैली होगी। अब यहाँ पे कितना नीचे हम आ सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने वाली बात है। तो अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो कोई हमें वीकली टाइम फ्रेम में डाइवर्जन नहीं मिल रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी कोई यहाँ डाइवर्जन नहीं है। अवर्ली टाइम फ्रेम में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें जो एक बेरिज डाइवर्जन ऑलरेडी मिल चुका है और हम नीचे की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम से हम जाके डिमांड जोन ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर ये गिरावट अगर रुकती है तो कहाँ जाके रुकेगी। तो मंथली टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो क्लियर कट हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एक डिमांड जो है मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर 41,300 के आसपास एक हेवी डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, 41,300, ठीक है। उसके बाद सेकंड डिमांड जोन जो है दोस्तों वो हमारा निकल कर आता है लगभग लगभग 40,200 के आसपास। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल जो है एक सपोर्ट की तरफ पे काम करेगा। 41,300 और 40,200-300 के आसपास का, ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मार्केट में गिरावट आती है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब ये तो क्लियर कट है, बताने की भी जरूरत नहीं है कि जब तक हम लोग जो है 43,830 के ऊपर, 43,830 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करते हैं 2-4 घंटे एक दिन, तब तक के हम ऊपर की तरफ की रैली बैंक निफ्टी में नहीं देख सकते। इसके अंदर अभी करेक्शन है, हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे और निफ्टी थोड़ा धीरे 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 करके ऊपर आ जाए और अपने लाइफ टाइम हाई के पास आ जाए जैसा ये आ चुका है इस वक्त, ठीक है। तो किस तरीके से खेल होना है, किस तरीके से काम करना है वो भी मैं बता देता हूँ बैंक निफ्टी में। अभी यहाँ पे आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने जो है कुछ वक्त गुजारा है इस एरिया के अंदर। इस एरिया के अंदर हमने एक फ्लैग पैटर्न बनाया, इसको ब्रीच किया, तो कहीं ना कहीं इस एरिया के अंदर हमारी जो है गिरावट थमनी चाहिए, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में आपको बता दिया मैंने कि ये लेवल हमारे लिए क्रूशियल जो है सपोर्ट का काम करेंगे और यहीं पे 200 मूविंग एवरेज है 40,450 के आसपास। तो 40,200 के आसपास आना कोई बड़ा काम नहीं है अगर अच्छी गिरावट दिखाई देती है। और ये जो बैंक निफ्टी की जो गिरावट चल रही है अभी भी चले, ठीक है। गिरावट किस लिए आपको पता होगा, एमएससीआई जो है उसने क्या कहा एचडीएफसी के बारे में, कल के वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में समझाया, तो देख लीजिएगा। और आज भी मैंने जो है सेल्फ उसमें वीडियो में समझाया हुआ है। अब चलते हैं अवरेज टाइम फ्रेम में और देखने की कोशिश करते हैं लेवल्स, हमें इंट्राडे में ट्रेड किस तरीके से करना है, किस तरीके से काम करना है, वो सारी चीजों को देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्लियर कट जो है आपको एक डाइवर्जन दिख रहा है और कहीं ना कहीं 200 मूविंग एवरेज 41,950 के आसपास अगर ये यहाँ पे जो है सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है दोस्तों, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गैप डाउन ओपनिंग के लिए तो हम तैयार हैं ऑलरेडी,
तो 42,190 के आसपास अगर इस एरिया में कहीं गैप गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ पे हमें सिर्फ ऐसा ढूंढना है कि कहीं ना कहीं रिवर्सल हमें ट्रेड करने मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ओपनिंग अगर होती है 42,500 के आसपास, इस जगह पे इस वक्त हम कर रहे हैं 42,650 के आसपास, तो इस जगह पे 150 पौने 200 पॉइंट के आसपास अगर हमारी गिरावट होती है और हम यहाँ पे ओपन कर जाते हैं तो हमें सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखना है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो अभी हमें जो है आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करना है, बहुत ज्यादा जो है माइक्रो टाइम फ्रेम में नहीं जाना है, क्योंकि सेंटिमेंट्स बड़े हैं, कैंडल्स आप देख रहे हैं साइज बड़ी बड़ी, तो हमें आवरली टाइम फ्रेम को ही जो है रिस्पेक्ट करके इस वक्त काम करना है। नेक्स्ट वीक एटलीस्ट 1 से 2 दिन, जब तक हमें कोई जो है प्राइस एक्शन यहाँ पे प्रॉपर दिखाई ना दे, ठीक है। यहाँ से आना था तो यहाँ एक सपोर्ट लेना था, इसने एक बार यहाँ पे देखिए आप रिवर्सल का कैंडल बनाया हुआ है, बट वापस हम नीचे की तरफ आ गए। ये जब ब्रेक हुआ तो यहाँ सपोर्ट लेना था, यहाँ भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो ये क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जब भी बड़े नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं तो कोई भी सपोर्ट काम नहीं करता है। तो अभी हमें देखना कि ये सपोर्ट किस तरीके से रिएक्ट करता है, इस तरीके से किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा बनाया, पहले घंटे में सस्टेन किया, पहले घंटे के हाई को ब्रेक किया, छोटा सा पुल बैक ट्रेड यहां तक के हम ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहां से फिर वापस एक नेगेटिव कैंडल बनता है तो सेल ऑन राइज का गेम शुरू हो जाएगा। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप कन्वर्ट करके अपने आप को चेक कर लीजिएगा किस तरीके से काम चल रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल मैं आप समराइज करने जा रहा हूं, इससे पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि वो प्रोग्राम है जो दोस्तों आप 2 महीने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, ये आप देख सकते हैं। और आज हमारा जो है नया एपिसोड आया हुआ है, तो अगर आप ज्वाइन करते हैं एमएसएम बुलेटिन का नया एपिसोड आपको देखने मिल जाएगा दोस्तों। मात्र 200 रुपीज में 2 महीने तक एवरी वीक आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, डीप एनालिसिस होती है, बहुत कुछ लर्निंग यहाँ पे मिलने वाला है आपको। उसको जल्दी से चेकआउट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे जो है दोस्तों काम किस तरीके से करना है मैंने आपको समझा दिया है। अब डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके ही आप ट्रेड करिए। चलिए, कमाते रहे कुछ रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। कल मॉर्निंग में मैं वीडियो पोस्ट करूंगा लगभग दोस्तों आप समझिए ना 10 बजे 9 बजे के आसपास, उससे पहले 8:30 बजे कर लेते हैं अर्ली मॉर्निंग। एचडीएफसी के ऊपर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की, बहुत मजेदार वीडियो रहेगा, उसको देखना मत भूलिएगा।